नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि देखने में यह आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द करवाएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। न्यूज एट 12:30 में बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। राजस्थान के जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खेत में 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। पाक विस्थापित बताए जा रहे हैं सभी मृतक। लोटता गांव का मामला ये है। तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ देचू के अचलावता गांव में 11 लोगों की मौत हो गई है। खेत में इन सभी 11 लोगों के शव मिले हैं। सभी मृतक पाक विस्थापित बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग अचलावता गांव में खेती का काम करते थे। पुलिस अधीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जांच में जुट गए हैं। इस मामले में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां देचू के अचलावता गांव में 11 लोगों की मौत हो गई है। खेत में इन सभी 11 लोगों के शव मिले हैं, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सभी मृतक पाक विस्थापित बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग अचलावता गांव में खेती का काम करते थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। इस मामले में हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता रहे हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां खेत से 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। पाक विस्थापित बताए जा रहे हैं सभी। लोटता गांव का मामला है ये। आपको बता दें कि पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। वहीं हत्या की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र डूडी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र डूडी, 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, शव बरामद किया गया है, जिसमें 2 पुरुष है, 4 महिलाएं और 5 बच्चे। ये सारे जो है प्राथमिक कक्षा में फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है, लेकिन इन 2 पहलुओं पर जांच चली है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले पूरी तरीके से नहीं आ पा रही है। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि देचू के अचलावता गांव में 11 लोगों की मौत हो गई है। खेत में इन सभी 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। अभी मृतक पाक विस्थापित बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग अचलावता गांव में खेती का काम करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खेत में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों के शव बरामद होने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर की ये घटना है।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़ा ऐलान किया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि 2020 से 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से ये योजना लागू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मंत्रालय से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल पर तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार देश के रक्षा संबंधी निर्माण बढ़ाने के लिए 101 सामानों के आयात पर रोक लगाएगी। 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर रोक लगाने के फैसले से भारत रक्षा उद्योग को बड़े अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आपको बता दें कि इसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि इन रक्षा के उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की योजना को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री के मुताबिक आयात पर प्रतिबंध के लिए और भी रक्षा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से चिन्हित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि आयात पर प्रतिबंध के लिए चिन्हित सैन्य वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पाद की समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि आयात प्रतिबंधों के लिए चिन्हित की गई 101 सामानों की लिस्ट में तोप, असॉल्ट राइफल, परिवहन विमान जैसे सामान शामिल हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 स्तंभों के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और मांग के आधार पर लोगों की संख्या है। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया था। वहीं रक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने 2020 से 2021 के लिए पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू और विदेशी खरीद के बीच 2 भागों में आवंटित किया है। बजट 2020-21 में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए का अलग हिस्सा तैयार कर लिया गया है। खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मंत्रालय से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं। सिंह ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल पर तेजी से बढ़ने की तैयारी में है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव तिवारी, आत्मनिर्भर भारत की कवायद अब तेज हो गई है, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मंत्रालय से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं, जिसके तहत अब आत्मनिर्भर भारत की जो कवायद है वो तेज होती जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार देश में रक्षा संबंधी निर्माण बढ़ाने के लिए 101 सामानों के आयात पर रोक लगाएगी। 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर रोक लगाने के फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्री के अनुसार इन रक्षा के उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की योजना को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सिंह के अनुसार आयात पर प्रतिबंध के लिए और भी रक्षा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से चिन्हित किया जाएगा।
बड़ी खबर आपको बता रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आयात पर प्रतिबंध के लिए चिन्हित सैन्य वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रशेखर त्रिशूल, राजनीतिक संपादक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत की अब कवायद तेज होती जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो एक ट्रेड बना हुआ था पूरी दुनिया में, उसको तोड़ने की दिशा में कहीं भारत अग्रसर हो रहा है। और कई ऐसी यूनिट थी भारत की, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड थी, वो काफी मात्रा में भारत के लिए ऐसा उत्पाद बनाती थी जो रक्षा मामलों में काम आता था। लेकिन धीरे धीरे वो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड सिक यूनिट में चली गई और एक बड़ी यूनिट को बंद करना पड़ा। आज अगर उस दिशा में कदम उठाया गया है तो निश्चित रूप से कई ऐसी यूनिट है, सिक यूनिट, जिनके जिंदा होने की पूरी उम्मीद जागृत हो चुकी है। और अगर ये सिक यूनिट जो बीमार इकाइयां हैं सरकार की, अगर वो चालू होती है तो उनसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, देश में रोजगार बढ़ सकता है। और कहीं स्वदेशी अगर ऑर्डर प्राप्त होंगे रक्षा मंत्रालय से तो निश्चित रूप से बड़ा कदम है और बहुत सोच समझ के लिया हुआ गंभीर फैसला है। दूरदर्शी सोच कहीं नजर आती है इसमें। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। 2020 से 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी योजना। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और कहा था कि आत्मनिर्भर बनना है, अब भारत में ही सामान बनाया जाएगा, और इसी के साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल का भी आह्वान किया था। ऐसे में अब आत्मनिर्भर भारत की कवायद तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के चलते अब 101 रक्षा सामग्रियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। 2020 और 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से ये योजना लागू की जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि आयात प्रतिबंधों के लिए चिन्हित की गई 101 सामानों की लिस्ट में तोप, असोल्ट राइफल, परिवहन विमान जैसे सामान शामिल हैं। वहीं रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने 2020-21 के लिए पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू और विदेशी खरीद के बीच 2 भागों में आवंटित किया है। बजट 2020-21 में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए का अलग हिस्सा तैयार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़ा ऐलान किया है। मंत्रालय से जुड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये ऐलान किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रिटायर्ड कर्नल डीएस गरेवाल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। हाँ जी, सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। शुक्रिया, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज रक्षा मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो कवायद है वो तेज होती यहाँ नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, भारत को ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हम कितना देर तक दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे और उनसे मांगते रहेंगे। खास करके अभी जैसे अभी चाइना के अटैक ही समझ लीजिए,
हमारे इलाके में आना और इलाका अपने कब्जे में करना, और उसके लिए हमें हथियार बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, जिसलिए हमें इजराइल से, रशिया से, अमेरिका से नए इक्विपमेंट की फटाफट खरीद करनी पड़ रही थी। अगर हम खुद अपने यहाँ ये पैदा करते हैं तो हमें ये भागना नहीं पड़ेगा। जी। अगर चीन बाद में शुरू करके अपना आप सब कुछ बना लेता है, निर्भर हो लेता है, और रशिया से जो पहले सामान लेता था वो उन्हीं को ठेंगा दिखा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बात हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इनोवेशन है ना, उसमें थोड़ा डिले है। अगर हम रिसर्च पे पूरा ध्यान दें और अपने खुद जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं हमारे पास जिनको डेवलप किया जा सकता है। हमारी डिफेंस की इंडस्ट्रीज हैं, DRDO है, वो कर सकते हैं, हमारे HAL हैं, ऐसे प्राइवेट जो हैं जैसे अंबानी कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं और दूसरी एजेंसीज हैं, वो उनको डेवलप किया जा सकता है। हमें करना चाहिए, जिसमें थोड़ा डील हुई है। अभी अच्छा हुआ है कि जो हमने एयरक्राफ्ट वहां से फ्रांस से लेने हैं, उनके जो है असेंबलिंग का जो है हम इंडिया में ही कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर की पूरी इसकी जानकारी है टेक्निकल, वो हमें मिल रही है, रशिया से हमें मिली हुई है, तो उसको खुद अपने को भी थोड़ा सा उसके ऊपर डेवलप करके कुछ ना कुछ करना चाहिए। लोग तो इतने शैतान हैं, बाद में से समाज जो है इंटेलिजेंस के जरिए उनके जो नए फार्मूले हैं वो चोरी कर देते हैं। जैसे अभी रशिया की बात चल रही है कि उन्होंने, अमेरिका वाले कहते हैं हमारे से लेके उन्होंने हमारे से पहले ही कोविड का ट्रीटमेंट कर लिया। हमें तो अपने ऊपर बहुत एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा, हमारी IITs बहुत डेवलप्ड हैं जी। IITs को अगर इस काम के लिए लगाएं और खुद उनको ही कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए लगा सकते हैं हम, हमें बहुत फायदा होगा। और खास करके इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारे पास, मेरे को लग रहा है कि दुनिया से सबसे ज्यादा हमारे पास ही इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इनको थोड़ा एड दें, उनको खुद बनाने के लिए, रिसर्च के लिए साथ लगाएं, तो और हमारा घेरा बहुत बढ़ सकता है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आत्मनिर्भर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने नारा दिया है जी। वो एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट देख के और हमारे नेबर जैसे बढ़ रहे हैं उनको देख के ही दिया है। और हमें खुद, क्योंकि अगर हम अपने आप निर्भर नहीं होंगे और दूसरों के ऊपर खरीदते रहेंगे, सामान मिलेगा नहीं, और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम आएगा जब युद्ध के हालात बन जाते हैं तो हमें भागना पड़ेगा। ऐसी हालात बचने से लिए सबसे जरूरी है हमें आत्मनिर्भर होगा। खास करके ये बड़े बड़े हथियार हैं, रडार हैं, मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, नेवल शिप्स हैं, ये सब इंडिया में बनाए जा सकते हैं। कुछ कुछ बनाए भी हैं, क्यों एक्सपर्टीज तो है हमारी, जैसे शिप्स की है गोवा में है, इसी तरह एयरक्राफ्ट की बेंगलोर में है, इसी तरह हमारे रडार्स की है वो भी बेंगलोर में है। हमारे पास ये बेस तो बने हुए हैं। अभी जैसे DRDO ने हमारी जो है ड्रोन है बना के दी है डिफेंस को। एटलीस्ट हमारे पास सब कुछ है, बेस है, उसको डेवलप करना। 2020 से 2024 के बीच में कहा गया कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से योजना लागू होगी। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा ना, अभी टाइम कम है, मेहनत ज्यादा मांगते हैं, साइंटिस्ट को आगे आना होगा, रिसर्च बढ़ानी होगी, और जो इंडियन खुद इंडस्ट्री है प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। इनको प्राइवेट करने से ही काम बढ़ेगा, क्योंकि जो बाहर के कंट्रीज हैं, जितने अमेरिका ले लो, इवन जो रशिया है और चीन है, उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। और लेकिन इंस्पेक्शन जो है वो गवर्नमेंट की रहती है, फाइनल इंस्पेक्शन, जिसके बाद अप्रूवल होती है उनसे परचेज करने की। लेकिन जो चीज इंडिया में बनी है तो पैसा तो इंडिया में रहेगा ना जी। अगर हम बाहर वाले बनाते हैं, बाहर को पैसा देते हैं, तो इंडिया से गया। ओनली तरीका है कि इंडिया में ही बनना चाहिए। 2 साल कुछ ज्यादा, 2024 के लिए किया, ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट की रिसर्च, उसके मॉडल तैयार करना, उसको डेवलप करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको टेस्टिंग करनी, उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद फिर रीटेस्टिंग करनी, फिर उस हालात में वहां जाके टेस्ट करना जहां उसने ऑपरेट करना है। ये काफी लंबा प्रोसीजर होता है। जैसे गन्स की पहले
उसका मॉडल चेक होगा, फिर वहाँ देवलाली जैसी रेंज में चेक किए जाएंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, उसके बाद रीटेस्टिंग होगी, फिर जहाँ अगर लद्दाख में डिप्लॉय करना है या किसी और डिप्लॉय में करना है तो उस वहाँ जाके फायरिंग, वहाँ टेस्टिंग की जाती है। ये लंबा समय होता है, ये 4 साल तो ज्यादा नहीं है इसके लिए, पर फिर भी जो करना है वार फुटिंग पे ही करना होगा, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट आ गई है। चीन तो पीछे हट नहीं रहा है, अभी तक भी बातों में उलझाए रखा है उसने, और उसने तो रशिया की बात भी नहीं मानी है। लेकिन क्या इस ऐलान से चीन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उसके, लेकिन अभी देखो हमारा सबसे बड़ा आदमी दुश्मन कौन है? जो प्रॉब्लम है चीन ही तो है जी। पाकिस्तान के बाद तो इतने ना इक्विपमेंट है, ना पैसा है लड़ने के लिए, ना खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए एक चीन ही चीन है जिसके लिए हमें पूरी तरह तैयार होना है। और 100% देखो हमारी कितनी लंबी हद है, ऊपर दौलत बेग ओल्डी से लेकर अरुणाचल के अखीर तक जो है हमारा चाइना के साथ हद आती है, और उस पूरे एरिया में हमारी सेना डिप्लॉयड है, हमारे इक्विपमेंट डिप्लॉयड है, और इक्विपमेंट भी अलग अलग तरह के हैं। सुपर अल्टीट्यूड में है जहां बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा, 18,000 फुट, 16,000, इवन सियाचिन भी उस एरिया में थोड़ा सा पीछे आ जाता है। और इसी तरह लेह में है जी, लेह से आगे अरुणाचल में भी बहुत इस तरह है। तो सिक्किम में तो 18-20,000, 26,000 तक हम रहे हैं, तो वहां भी लगानी पड़ेगी, क्यों बॉर्डर के ठीक साथ, वहां तो आना जाना आसान ही बहुत, प्लेटो है। तो हर जगह हमें अभी, क्यों चाइना का कोई भरोसा नहीं रह गया है, बिल्कुल सर, एक्सपेंशनिस्ट है, उसका काम है धीरे धीरे लेते जाओ, धीरे धीरे लेते जाओ। और वो उसने ले लेके सभी ये शोर इसीलिए तो बच रहा है कि अगर हम उससे पहले उसके डंडा खड़का देते तो ये बात आज नहीं होती। तो इसलिए हमें, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक ट्वीट कर आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद तेज होती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मनोज तिवारी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी। गृह मंत्री दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। फिलहाल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक के बाद एक कड़ी उलझती जा रही है। रिया से ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की थी और वहीं पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की बहन की एफडी से 2 करोड़ रुपए गायब हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत निधन केस में ईडी की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में पैसे की हेराफेरी के कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं। इसकी शुरुआत सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 से 17 करोड़ की हेराफेरी से शुरू हुई थी, जो अब उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक जा पहुंची है। आपको बता दें कि इस पूछताछ में रिया ने ईडी की टीम को बताया कि कुछ रकम कंपनी का लेखा जोखा रखने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दरमियान करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। न्यूज़ एट 12:30 में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।